Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था यूसेट के आंसर की आ चुकी है। तो पेपर 1 के अंदर कुछ चैलेंजेबल क्वेश्चंस है, कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस हैं और उनका रेफरेंस आप लोगों को कहाँ से यूज करना है सो दैट आप उसको चैलेंज कर पाए, वही इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जहां पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और कुछ डाउटफुल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को नेग्लेक्ट करना है क्योंकि वो एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव है, उसको वो लेके कैसे चलता है, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव सम इंफॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अभी जैसे कि इसका जो प्रूफ की हम बात करें तो आप लोगों को मैं यहाँ पर शेयर भी कर दूंगी जो भी रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। तो @प्रीति पेपर 1 ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को रूटीन बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं उनका पीडीएफ मिलेगा। कोई भी आपका डाउट है आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं तो आपस में आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नेट सेट का आंसर की आता है, कुछ भी अपडेट आता है यूजीसी का, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अमेजिंग सा ऑफर है। आप सभी को पता है 17 को आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही मतलब एक असमंजस की स्थिति में है कि उनका नेट क्वालिफाई होगा नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको कैश प्राइस मिलेगा और अगर सिर्फ नेट जाता है तो आपका कंप्लीट फीस रिफंड किया जाएगा। बट हेयर द टर्म एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। अगर आप लोग एनरोल करते हैं 11 जैन टू 16 जैन के बैच में एनरोल करते हैं, जून 24 साइकिल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं और आपके रिजल्ट के बाद ये ऑफर अप्लाई होगा। सो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सिलेक्शन का उड़ान सेल आप लोगों के लिए आई है, जिसमें 8232 में टिल एग्जाम आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड फॉर डिस्काउंट पर्पज यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। इसमें आपको लाइव प्लस आप लाइव क्लासेस रहेंगी, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, और उसी के साथ साथ बाकी भी ये लगा लीजिए आप लोगों का PYQ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को क्लियर, और फिर भी कोई डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप वहां पर जाके कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये मैंने सी सेट से लिया है, ठीक है। आप लोगों के ABC सेट इस तरीके से आते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर ना सी है आप लोगों का, वो देख लेना आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। Which of the following disorder result from arsenic toxicity in humans? निम्न में कौन सा विकार मनुष्य में आर्सेनिक विषाक्तता से होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जो एजेंसी या लगा लीजिए डिपार्टमेंट ने जो आंसर दिया वो ऑप्शन सी दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, बात कर लेते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम और जो ये आपका डी ऑप्शन, ये दोनों ही आपके डिफरेंट चले जाते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों का मैं बात करूं, जहां पर भी आप देखेंगे, मैं एक बार रेफरेंस भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए, ये आप लोगों का रेफरेंस मैंने यूज किया है ऑथेंटिक वेबसाइट का। आर्सेनिक इज नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल इन द ग्राउंड वाटर ऑफ सेवरल कंट्रीज। और आर्सेनिक क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है इन इट्स ऑर्गेनिक फॉर्म। और अगर इसका एक्सपोजर आता है, चाहे वो फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, तो वो सबसे प्राइमरी अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, इट कैन कोज कैंसर एंड स्किन लेसेंस। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे जाइएगा, तो यहाँ पर दी बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लगेगा कि स्किन डिसऑर्डर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका स्किन के रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज आते हैं। तो ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, और ये जो रेफरेंस है ये मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी। तो सी ऑप्शन इन्होंने दिया है, तो सी मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं जाना चाहिए। इसका रेफरेंस भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन का आंसर भी एग्जामिनर ने अपनी आंसर की में दिया है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, एग्जामिनर ने दिया रिसीव्ड इमीडिएटली। बट अब ये बताओ, आपको रिसीव तो हो गया, लेट सपोज मैंने व्हाट्सएप किया आप लोगों को, आपने फटाफट से रिसीव कर लिया, बट आपको समझ ही ना आए, मैंने ऐसा कुछ ये लिख दिया, बताओ क्या ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है? नो। इसका आंसर जाना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। और यहाँ पर मैंने ई ज्ञान कोश का रेफरेंस यूज किया है। आप स्पेशली यहाँ पे देख सकते, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन मैसेज सेंट बाय द सेंडर इज रिसीव्ड और अंडरस्टूड बाय द रिसीवर इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, received as intended by the
सेंडर, तो ये आप देख सकते हैं सेंडर ने जैसे उसको शेयर किया उसी के अकॉर्डिंग अगर रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है तो ये आप लोगों का माना जाएगा। तो इसका आंसर डी आना चाहिए। ठीक है, सेंडर ने जिस इंटेंशन से भेजा है रिसीवर को उसी इंटेंशन से अगर वो रिसीव हो जाता है तो यहाँ पे आप ई ज्ञान कोश का रेफरेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जनरली गूगल के ना वो रेफरेंस कोई भी एजेंसी नहीं मानती है। आपको एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट है, ई ज्ञान कोश का कोई डॉक्यूमेंट है, या जैसे WHO की वेबसाइट है आर्सेनिक वाले क्वेश्चन के लिए, तो उसी का रेफरेंस वो कंसीडर करेगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसके अंदर भी सी ऑप्शन दिया गया, मोस्टली के सी ही मिले हैं मुझे। टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी टू, ये भी मैंने ई ज्ञान कोश का ही डॉक्यूमेंट यूज किया। बाकी कोई भी आप डॉक्यूमेंट यूज करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो वहां पे आप रेफर कर सकते हैं। आप ये देखो, टाइप 1 एरर आपका कब आता है, जब रिजेक्ट कर दिया जाता है वेन एवर ट्रू, रिजेक्ट जब भी ट्रू है तो कहाँ आएगा, रिजेक्ट करना व्हेन इट इज ट्रू, तो कैसे आएगा, आप इसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, जब ये ट्रू होता है तब तो ये कौन सा बन जाएगा, तब तो टाइप 2 बन जाएगा। इसने पूछा कि टाइप 1, तो ये तो टाइप 2 का चला जाता है, तो ये भी आपका क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है। इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, जो भी आप लोगों को यहाँ पे ये मैंने टेबल रेफरेंस के लिए भी आपको यूज कर दिया है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो कि मुझे लगे कि आप लोग चैलेंज कर सकते हो। उसके अलावा एक आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी क्वेश्चन था, जिसमें बोला गया था कि सबसे ज्यादा जो इमेज है वो किसके, छवि जो खराब होती है, तो उसमें ना फिल्म वाला ऑप्शन लिया, तो वो आपका वो गलत नहीं बोल सकते कि वो आंसर उन्होंने गलत दिया है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि जैसे फिल्म है, टेलीविजन है, या कोई भी प्रिंट मीडिया, हर कोई धूमिल करता है छवि को, तो लेकिन आगे एक लाइन लिखी गई है कि वर्स जो सबसे ज्यादा है वो फिल्म करता है, तो वो उसके रेफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने ये दोनों तीनों क्वेश्चंस, ये आप लोग ई ज्ञान कोश यूज कर सकते हैं, ये यहाँ पर भी ई ज्ञान कोश का, और ये जो फैक्ट है ये WHO की वेबसाइट का रेफरेंस है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। सो आई होप दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस के अपडेट या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाएंगे। ज्वाइन द टेलीग्राम एज वेल। बाय बाय, टेक केयर। तो आप भी बताइएगा आपका पेपर 1 में कितना स्कोर बनता है इन योर यूसेट एग्जाम।